फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड और अमेजोन पे आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड, ये दोनों ही बहुत ही पॉपुलर क्रेडिट कार्ड हैं। लेकिन भाई अगर आप जानना चाहते हो कि इन दोनों में से आपके लिए बेहतर कौन सा है या फिर आपको कौन सा इन दोनों में से लेना चाहिए, अब देखो ये तो सबको पता है कि फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करनी है तो फ्लिपकार्ट वाला कार्ड बेहतर है, अमेजोन पे शॉपिंग करनी है तो अमेजोन वाला कार्ड बेहतर है। लेकिन इसके अलावा इन दोनों में अदर किस में क्या बेनिफिट मिलते हैं, अदर चीज़ों में कौन सा बेहतर है, इन सारी चीज़ों को लेके मैंने अपना एक फॉर्मेट से एक पीडीएफ क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को बहुत सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, जिसे देखने के बाद आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि भाई आपको इन दोनों में से कौन सा वाला चूज करना चाहिए। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोनों का कंपैरिजन हमारे सामने, लेफ्ट में फ्लिपकार्ट एक्सिस है, राइट में अमेजोन पे आईसीआईसीआई है। सबसे पहले मैंने देखो लिखा हुआ है वेलकम ऑफर, यानी कि जब आप ये वाले कार्ड लोगे, चाहे फ्लिपकार्ट वाला लो या अमेजोन का लो, तो वेलकम ऑफर में किस में क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो मैंने फर्स्ट में लिखा हुआ है पहले फ्लिपकार्ट एक्सिस का, नीचे अमेजोन आईसीआई का है, क्योंकि साइड में जगह नहीं थी तो मैंने वो यहाँ पे नीचे लिख दिया। जो फ्लिपकार्ट वाले से स्टार्ट करते हैं, इसमें आपको 500 रुपीज़ का फ्लिपकार्ट का वाउचर मिल जाएगा फर्स्ट ट्रांजैक्शन करने पे। यानी कि आपके पास अगर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड आता है तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन करने पे फ्लिपकार्ट का ही 500 का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। सेकेंड, इसमें आपको 50% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा अप टू 100 रुपीज़ तक का फर्स्ट स्विगी ऑर्डर पे। आपको ये वाला यहाँ पे जो कूपन कोड है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो मेजर ये दो बेनिफिट आपको मिलते हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड में वेलकम ऑफर में। वहीं अमेजोन पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड की मैं बात करूं तो देखो, प्राइम मेंबर के लिए यहाँ पे अलग वेलकम ऑफर है और नॉन प्राइम मेंबर के लिए जो बेनिफिट है वो यहाँ पे अलग है। तो पहले प्राइम मेंबरशिप में क्या मिलते हैं, देखो आपको कैशबैक मिलता है अप टू 300 रुपीज़ तक का। फर्स्ट ट्रांजैक्शन आप करोगे, अमेजोन शॉपिंग कुछ करोगे, बिल पेमेंट करोगे, रिचार्ज करोगे, वहीं आपको गिफ्ट कूपन्स मिल जाएंगे कई सारी चीज़ों में। देखो यहाँ पे 25, 50%, 20% तक के यहाँ पे आपको ऑफ मिल जाएंगे। मोबाइल रिचार्ज इस पे, पोस्टपेड बिल पेमेंट पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे है, डीटीएच बिल पेमेंट पे, गैस सिलेंडर, ब्रॉडबैंड पेमेंट, इन सब पे आपको यहाँ पे 20 से लेके 50% तक का ऑफ मिल जाएगा। वहीं इसमें भी कैशबैक आपको 200 रुपीज़ तक का मिल जाएगा, शॉपिंग, बिल पेमेंट, रिचार्ज, इसमें भी आपको कूपन्स मिल जाएंगे 20 से लेके 50% ऑफ तक इसमें आपको मिल जाएंगे। मोबाइल बिल्स पे, पोस्ट पेड बिल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस सिलेंडर, इन सब के बिल वगैरह आप भरोगे तो यहाँ पे आपको 20 से लेके 50% तक के डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इसको डिटेल में देखने के लिए आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके आराम से देख सकते हो कि किस में आपको कितना यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। अब दोनों के अंदर मेन फीचर क्या है, जो मेन डिफरेंस है वो यहीं पे है। दोनों में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेफ्ट में फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के हैं, राइट साइड में अमेजोन पे आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड के हैं। तो फ्लिपकार्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आपको 5% का कैशबैक मिल जाता है फ्लिपकार्ट में, आपको पता होगा फ्लिपकार्ट वाले कार्ड से। वहीं अमेजोन पे भी आपको 5% का कैशबैक मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे ये प्राइम मेंबर्स के लिए है, नॉन प्राइम मेंबर्स के लिए आपको 3% का कैशबैक है। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के कुछ पार्टनर ब्रांड्स हैं, उस पर आपको 4% का कैशबैक मिल जाता है, जैसे कि क्लेयर ट्रिप, कल्ट फिट, पीवीआर, स्विगी, टाटा प्ले, उबर, इन सब पे आपको 4% का कैशबैक मिलता है। अब फ्लिपकार्ट में आपको 1.5% कैशबैक मिल जाएगा बाकी सभी जगहों पे। वहीं अमेजोन में आपको सिर्फ 1% का कैशबैक मिलता है, यानी कि 0.5% का फ्लिपकार्ट एक्सिस में यहाँ पे ज़्यादा है। और फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड में आप लोग देखो, यहाँ पे आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस मिलते हैं डोमेस्टिक के लिए, यानी कि 1 साल के लिए इंडिया में 4 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस आपको फ्लिपकार्ट वाले कार्ड में मिलेंगे। अमेजोन में ये ऑफर यहाँ पे आपको नहीं मिलता। अमेजोन में थोड़े से और डिफरेंसेस हैं और अलग फीचर है जो यहाँ पे आपको मिलते हैं। अब फ्लिपकार्ट वाले कार्ड में आपको फ्यूल पे 1% जो ऑफ है वो मिल जाता है। एक्सिस बैंक जो डाइनिंग डिलाइट ऑफर है, यानी कि इसमें 50% तक का ऑफ आपको, आप डिनर करने जाओगे तो वहाँ पे रेस्टोरेंट पे भी आपको मिल जाएगा, ये अप टू 500 रुपीज़ तक होता है। और फ्लिपकार्ट वाले कार्ड में आपको एक EMI ऑफर मिल जाता है। यहाँ पे आप लोग देखो कि अगर आप 2500 से ऊपर की शॉपिंग कर लोगे तो बाद में आप उसको EMI में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये यहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस में कुछ इसके मेन फीचर्स मिलते हैं। अब यहाँ पे अमेजोन में थोड़े से अलग हैं, इसमें आपको रिवॉर्ड अर्निंग जो भी होती है उससे आप बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन पे, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 करोड़ से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, वो आप यहाँ पे उससे खरीद सकते हो। और अमेजोन वाले कार्ड में आपको ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस नहीं देनी होती, मतलब कि इसमें ना तो ज्वाइनिंग फीस लगती है ना ही आपकी कोई एनुअल फीस लगती है। ये कार्ड आपका लाइफ टाइम फ्री होने वाला है और इसमें आपको 2% तक का कैशबैक मिल जाता है इनके
100 से ज़्यादा पार्टनर मर्चेंट है तो उस पर अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे तो वहाँ पे आपको 2% का और कैशबैक मिल जाएगा। और इसमें जो रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं ना, उसकी कोई एक्सपायरी डेट होती है ना ही कोई लिमिट होती है, और एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे बनती है 1 रुपये। इसी के अलावा नो मिनिमम रिडम्पशन अमाउंट, यानी कि होता क्या है कि कई बारी बहुत सारे क्रेडिट कार्ड में आपको एक मिनिमम जैसे कि 500 या 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स होने चाहिए आपके पास रिडीम करने के लिए। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, 100-200 पॉइंट भी अगर आपके पास होंगे तो वो भी आप रिडीम कर सकते हैं। और इसमें लिखा हुआ है नो फीस ऑन रिडीमिंग अर्निंग। देखो जो रिवॉर्ड पॉइंट हम रिडीम करते हैं, कई सारे क्रेडिट कार्ड्स में क्या होता है कि जब हम रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करते हैं तो वहाँ पे एक फीस लगती है 99 रुपीज़ की या 199 रुपीज़ की, सभी में अलग अलग होता है। वो रिवॉर्ड रिडम्पशन फीस होती है तो वो यहाँ पे आपको नहीं देनी होती। इसी के अलावा इसमें आपको नो कॉस्ट EMI मिल जाती है 3 से लेके 6 मंथ तक की बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे। अब हम इनके फीस और चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई दोनों में क्या डिफरेंस है, फीस और चार्जेस में किसके कितने चार्जेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम ज्वाइनिंग फीस से। फ्लिपकार्ट वाले में 500 की ज्वाइनिंग फीस लगती है, वहीं अमेजोन वाले में ना तो कोई ज्वाइनिंग फीस लगती है ना ही एनुअल फीस लगती है। फ्लिपकार्ट वाले में सेकंड ईयर में भी आपको फीस देनी पड़ेगी, लेकिन अमेजोन वाले में नहीं देनी पड़ेगी। ये वाला जो कार्ड है वो लाइफ टाइम फ्री होने वाला है। वहीं कैश विड्रॉल फीस, यानी कि अगर आप ATM से कैश विड्रॉ करोगे तो उस पर कितनी फीस लगेगी। देखो फ्लिपकार्ट वाले में आपको 2.5% लगेगी जितना भी आप कैश विड्रॉ करोगे ATM से, या फिर मिनिमम आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं अमेजोन वाले में भी 2.5% है और यहाँ पे भी मिनिमम 500 रुपीज़ है, यानी कि जितनी भी अमाउंट आप निकालोगे उसका 2.5% निकाल लेना। अगर वो 500 से ज़्यादा है तो उतना आपको चार्ज देना पड़ेगा, 500 से कम है तो मिनिमम 500 रुपीज़ का आपको चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा। ओवर लिमिट पेनल्टी पे भी यहाँ पे चार्जेस है। देखो फ्लिपकार्ट में 2.5% है जितनी भी आप अमाउंट ओवर लिमिट करते हो उसका, और अमेजोन में भी 2.5% है, लेकिन मिनिमम फ्लिपकार्ट वाले में 500 है, अमेजोन ICICI वाले में 550 है। यानी कि फ्लिपकार्ट के क्रेडिट कार्ड में ओवर लिमिट पे 500 आपको देना ही पड़ेगा और अमेजोन वाले में ओवर लिमिट पे 550 आपको देना ही पड़ेगा। अब दोनों में लेट पेमेंट फीस पे भी फाइन लगता है। दोनों में यहाँ पे काफी सारा डिफरेंस है। देखो यहाँ पे फ्लिपकार्ट वाले में 500 के नीचे कोई चार्ज नहीं देना पड़ता, 500 से ऊपर 5000 तक आपको 500 रुपीज़, यहाँ पे 5000 से 7000 तक 750, 10,000 के अबव 1200 रुपीज़। लेकिन वहीं अमेजोन पे ICICI वाले में 100 तक आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे 500 तक नील है, यहाँ पे सिर्फ 100 रुपीज़ तक ही जीरो चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज लगेगा। यहाँ पे 100 रुपीज़ है, 100 से 500 तक, 500 से 5000 तक अलग है। सारे में यहाँ पे अलग अलग चार्जेस दे रखे हैं, डिटेल में आप लोग देख सकते हैं। इसमें 50,000 के ऊपर आपको 1200 रुपीज़ यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा। इसका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ सकते हो कि भाई किसमें यहाँ पे कितने चार्जेस लगने वाले हैं। अब इन दोनों में रेंट ट्रांजैक्शन फीस भी है। देखो ये अभी कुछ टाइम पहले से ऐड होने लगी है क्रेडिट कार्ड में, पहले ये चीज़ नहीं थी। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया उसमें भी बताया था कि पहले लोग क्या करते थे कि भाई अपने क्रेडिट कार्ड से खुद को ही रेंट पे करके वो जो अमाउंट है उसको पर्सनल यूज़ में ले लेते थे। लेकिन अब क्रेडिट कार्ड कंपनीज क्या कर रही हैं, जो बैंक्स हैं वो अब रेंट पेमेंट करने पर ज़्यादातर 1% का चार्ज यहाँ पे लगाती हैं। देखो फ्लिपकार्ट एक्सिस में भी है 1%, आपका जो भी अमाउंट आप रेंट पे करते हो उस पर 1% या फिर 1500 रुपीज़ तक आपको चार्ज पे करने पड़ेंगे। वहीं ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड में भी आपको 1% जो है ट्रांजैक्शन फीस आपको देनी पड़ेगी रेंट पेमेंट की। अब दोनों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। देखो कि आप इन कार्ड को कैसे ले सकते हैं, आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली आ जाती है एज लिमिट। फ्लिपकार्ट एक्सिस में आपकी मिनिमम एज जो है 18 ईयर्स, मैक्सिमम 70 होनी चाहिए, और यहाँ पे अमेजोन वाले में 18 ईयर्स और मैक्सिमम 60 होनी चाहिए। दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि आपके पास जॉब या आपके पास अपना खुद का कोई बिजनेस होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड लिखा हुआ है। देखो फ्लिपकार्ट एक्सिस वाला या अमेजोन पे ICI वाला जब आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म में या तो आपको अपने जॉब का एड्रेस डालना होगा, या फिर आप जहाँ जो भी आपका बिजनेस है वहाँ का एड्रेस, आपको अपनी मंथली इनकम सारी चीज़ें डालनी होगी, तभी आप एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे सबमिट कर पाओगे क्रेडिट कार्ड के लिए। तो ये दोनों चीज़ें होना आपके पास ज़रूरी है। अभी यहाँ पे फ्लिपकार्ट वाला जो क्रेडिट कार्ड है उसमें आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो 15,000 होनी चाहिए, आपके खुद का बिजनेस है तो 30,000 इनकम। वहीं पे अमेजोन वाले कार्ड में आप ICI बैंक के कस्टमर है तो आपकी 25,000 इनकम, और अगर आप कस्टमर नहीं है तो 35,000 इनकम जो है वो पर मंथ होनी चाहिए। देखो यहाँ पे अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आज की डेट में क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपका सिबिल स्कोर। किसी भी बैंक का आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे ना, तो आपकी वो ना तो पहले इनकम प्रूफ मांगेगा ना सैलरी स्लिप मांगेगा। सबसे पहले जो आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाएगी, जिस चीज़ को देख के आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव या आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाएगी, वो है आपका सिबिल स्कोर, जो कि मिनिमम 750 कम से कम होना चाहिए। अगर इसके नीचे है ना, तो बहुत कम चांसेस है आपके ये दोनों वाले क्रेडिट कार्ड लेने के लिए। ना ही फ्लिपकार्ट का मिल पाएगा, ना ही अमेजोन का मिल पाएगा। 750 आज की डेट में सभी बैंक सिबिल स्कोर मिनिमम मांगते हैं। इससे ऊपर जितना भी है तो ही आपके चांस है ये वाले कार्ड मिलने के, क्योंकि जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है उसका तो वैसे भी अप्रूवल रेट जो है वो सिर्फ 42% है, और अगर आपका सिबिल स्कोर 750 के नीचे है तो वो वाला कार्ड मिलना आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब इन दोनों कार्ड को अप्लाई कैसे कर सकते हैं और कहाँ पे कर सकते हैं? देखो, फ्लिपकार्ट एक्सिस वाला जो क्रेडिट कार्ड है उसको आप फ्लिपकार्ट की ऐप से, एक्सिस बैंक की ऐप से या वेबसाइट से, दोनों जगह से कर सकते हो। इसके अलावा या फिर आप एक्सिस बैंक की ब्रांच में चले जाओगे तो उन लोगों से भी आप अप्लाई करवा सकते हो। वो भी ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे, लेकिन ब्रांच का भी एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। वैसे ही जो अमेज़ॉन पे ICICI क्रेडिट कार्ड है उसको आप अमेज़ॉन की ऐप से या फिर आप उसको ICICI बैंक की ऐप से, वेबसाइट से या ICICI बैंक की ब्रांच में जाके भी आप उसको अप्लाई करा सकते हो। अब लास्ट ऑप्शन आता है कि विच वन इज़ बेस्ट, कि भाई इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है। देखो, मैंने दोनों के बारे में लिखा हुआ है। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड बेस्ट है ट्रैवलिंग के लिए, मूवी, डाइनिंग और फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग के लिए। वहीं अमेज़ॉन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड जो यहाँ पे आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा वो यूटिलिटी बिल, रेंट, गवर्नमेंट, स्पेंट या अमेज़ॉन पे। जैसे कि मैंने इनके मेन फीचर्स देखे, वहीं पे इन दोनों में सारा डिफरेंस है। फ्लिपकार्ट वाले में क्या है कि आपको जैसे कि लॉन्ज एक्सेस मिल जाते हैं, वो आपको अमेज़ॉन वाले में नहीं मिलते। फ्लिपकार्ट में डिनर में ऑप्शन मिल जाता है, मूवीज़ पे डिस्काउंट मिल जाता है, बाकी फ्लिपकार्ट की ऐप पे तो आपको 5% का मिलता ही है। वहीं अमेज़ॉन वाले में आपको यूटिलिटी बिल जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल बिल, ये सारी चीज़ों पे आपको डिस्काउंट मिलता है। रेंट पेमेंट पे भी 1% इसमें यहाँ पे मिलता है। गवर्नमेंट जितनी भी वेबसाइट होती है उस पर स्पेंड करते हो तो वहाँ पे आपको इसमें बेनिफिट होता है। और वैसे ही अमेज़ॉन का क्रेडिट कार्ड है तो अमेज़ॉन पे आपको 5% का कैशबैक प्राइम मेंबरशिप में, 3% का कैशबैक आपको नॉन प्राइम मेंबरशिप में मिल जाता है। तो दोनों में डिफरेंस लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस पर्पज़ के लिए आपको कौन सा वाला क्रेडिट कार्ड लेनी चाहिए। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको कवर कर दी हैं। होपफुली आपको ये मैंने PDF बना के समझ आया होगा। चीज़ें सिंपल तरीके से रखने की कोशिश करी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे और कंपैरिजन वीडियोस देखने के लिए और काफ़ी सारे वीडियोस देखने के लिए। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक नीचे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब के लिए थैंक यू, बाय बाय।